आज म्यूजिक में काफी जाना माना नाम है। हमारी सीनियर है कॉलेज की आरजे दीपांशा दीदी। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस दीदी बढ़िया, आप कैसी हैं? बस मैं एकदम बढ़िया, आपसे मिलकर और ज्यादा बढ़िया। थैंक यू सो मच। ओके। जो म्यूजिक में फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह क्या था, तो इन सब चीजों पे मैं सोच ही रहा था कि बातचीत करूं। आपका तो कॉलेज अब खत्म हो गया होगा दीदी। अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ अब। क्या एजुकेशन वगैरह कुछ मतलब मायने रखता है सिंगिंग के फील्ड में, या फिर से जो सिंगिंग की ट्रेनिंग रहती है वही मायने रखती है? ट्रेनिंग मायने रखती है, बट आई थिंक एजुकेशन मायने इसलिए रखती है क्योंकि स्टेटस के लिए, रेपुटेशन के लिए, क्योंकि हर इंसान एंड ऑफ ऑल कितना कमाता है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कितनी इज्जत उसको मिलती है। जिस फील्ड में आप काम करते हो, इज्जत बहुत मायने रखती है। अब कल को अब मैं पत्थर बजा के उगाना, घर जला है तेरा, तो देयर इज नो पॉइंट। मतलब आप गा वो भी रहे, गा मैं भी रही हूँ, मैंने बस फर्क इतना है कि वो एजुकेटेड नहीं है, मैं एजुकेटेड हूँ। सो आई थिंक फॉर अ गुड स्टेटस, फॉर अ गुड रेपुटेशन, ताकि आप एक सोसाइटी के आगे आपको दिखाया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। सो एजुकेशन इज मस्ट। ओके, मतलब एजुकेशन मतलब जरूरी है ना। जरूरी है। और बाकी जो सिंगिंग की ट्रेनिंग है वो तो मस्ट है ही। वो तो बिल्कुल। ओके। समझी नहीं। आफ्टर कॉलेज जो है सो हम्म। सिंगिंग जो है सो एज अ पैशन प्रोजेक्ट बन के रह जाता है, या फिर से करियर ऑप्शन में भी कन्वर्ट हो पाता है, मुझे लगता अगर है। सिंगिंग में स्कोप होता, या अगर प्रोफेशनली मैं उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करती, तो आज आप मुझसे एज एन आरजे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते। करियर नहीं है गाइस, प्लीज ये वीडियो कट कर देना, दिखाना मत किसी को। म्यूजिक में स्कोप और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। बहुत कम है, और या तो ऐसा है कि लता ताई की तरह या फिर गुलाम अली साहब की तरह आप ताउम्र संगीत को दे रहे हो, तो तब तो स्कोप है कि आप 60s में जाके, 70s में जाके आपको कहीं वो नेम और फेम मिले, वरना तो आई डोंट थिंक सो कोई स्कोप है। ओके। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि सिंगर्स पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तभी मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। ओके। जो सिंगिंग में जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? रियाज करो, और सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा मेंटोर, अच्छा गुरु। तो क्योंकि गुरु ही आपको वो राह दिखाता है, मार्गदर्शन देता है कि आप वो चीज अचीव कर सको जिसके लिए आपने वो चीज शुरू करी। ओके, तो मतलब मेंटोर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जैसे कि अभी बिल्कुल आरजे बन गई हैं, तो कोई भी जो भी जूनियर है आपके कॉलेज से या किसी कहीं से भी, जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, वो अगर आरजे बनना चाहते हैं तो लाइक उनसे क्या कहना चाहेंगी, कैसे वो आरजे बन सकते हैं? आरजे दीपांशा को फॉलो करो, आप आरजे बन जाओगे। ओके। नहीं, बट बिल्कुल यार, जो चीज आपको करनी है, शिद्दत है तो सब कुछ मुमकिन है। अपने अंदर वो एक आग है ना, फायर, वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। मतलब करते जाओ करते जाओ, शिद्दत है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ यू वांट। वो जो पैशन है वही चीजें आपको आगे बिल्कुल बढ़ाते बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। आप जैसे कॉलेज से पास आउट हो गई थी, तो कुछ चैलेंजेस आए थे यहाँ तक पहुंचने में आरजे बनने के लिए? चैलेंजेस ये आए थे कि कॉलेज में एक मेरे पास पावर थी। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक सोसाइटी, मैं लीड करती थी। लेकिन जब तक आप कॉलेज में हो ना, आपको ये लगता है कि आप ही आप हो, पावर है तो सब कुछ है। ओके। जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हो, आपको लगता है यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं भाई, जीरो, मतलब शून्य पर सवार हूं मैं। ओके। लोग कहाँ चले गए, मैंने अपनी पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रखा है अभी। तो कॉलेज तक सब कुछ नहीं है। कॉलेज कॉलेज में आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, हमने सब कुछ सीख लिया। जैसे द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आपको तब पता चलता है कि नहीं यार, दुनिया और बड़ी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, देखना है, सीखना है। हर इंसान इस दुनिया में ऐसा जिससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। बिल्कुल और वापस। पावर ना बहुत बुरी चीज है, पता है? पावर का आपको ऐसा लत लगता है कि आपके पास पावर है, तो पावर जब जाती है आपको लगता है यार क्यों, अब पीपल, वाई पीपल आर ट्रीटिंग मी इन अ सर्टेन वे कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब लोग ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं हर जगह जॉब पाने के लिए। कॉलेज तक ऐसा कि भाई दीपांशा इज द क्वीन, एकदम रानी है, ऐसे सर पे वो टियारा क्राउन पहना के रखा हुआ है। बट उससे बाहर निकली, पता चला नहीं, यू आर नो बडी। सड़क के जो छपरी, जो टपरी पे चाय पी रहे होते हैं ना, उनके बराबर ही होते हैं। ओके। या बट आपके अंदर जो टैलेंट होता है कहीं ना कहीं वो चीजें आपको आप बाकी सारे लोगों से अलग तो रख ही देती है। टैलेंट हर इंसान में, किसी में आर्ट का टैलेंट है, किसी में डांस का टैलेंट है, किसी में बातें करने का टैलेंट है, जैसे कि। ओके। लेकिन सबको ये नहीं पता कि टैलेंट कहाँ यूज करना है, किस तरीके से उसको काम में लाना है। सो आई थिंक वन शुड नो कि आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जनाब घर से निकले तभी मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के ओके। लिए। हाँ, ओके, तो ये रहा, मतलब होता है ना रियलिटी चेक थोड़ा सा मिला रियलिटी चेक, था। और जब मिला भाई, ओके। मुंह दिखाने लायक नहीं थी किसी को। ओके। तो देखो भाई, तुम लोग अगर देख रहे हो तो लाइक अभी जब कॉलेज में हो उसी टाइम से जो भी आपका मतलब पैशन उसके लिए लाइक वर्क वगैरह करते रहो साइड बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मेरी तरह आरजे बनकर रह जाओगे।
नहीं, आरजे बनना एक्चुअली काफी कूल है। कूल है बट आई थिंक मुझे म्यूजिशियन बनना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छी है, मतलब चल रहा है सब। सिंपल सी बात ये है, जब तक ये है ना, ये है तब सब है। बिगनर्स जो भी लोग हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना यूजफुल है म्यूजिक की फील्ड में, अगर हम बातचीत करें तो? वो मुझे अब रियलाइज होता है इतने सालों के बाद कि मैंने अपने जीवन के 22 साल ऐसे व्यर्थ कर दिए। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट बनाओ, भजन गाओ, गाने गाओ, गजलें गाओ। कभी कुछ नहीं था। मम्मी वीडियो यार, वीडियो कौन बना रहा है, आप मुझे लाइव परफॉर्म करने को दे दो ना, लाइव परफॉर्म कर लूंगी। बट आज की तारीख में कंटेंट बनाना भाई, मतलब ऐसे ऐसे लोग जब छा रहे ना, घर जला है, वो छाती पे पत्थर मार रहा है, तो हम जैसे चल सकते हैं, बट हम जैसे नहीं चलते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। तो वर्क हार्ड, आपको कंटेंट बनाना जरूरी है। दीदी जैसे आप आरजे हैं, ठीक है ना, तो ऑडियंस कनेक्ट करने का तरीका मतलब क्या होता है? जैसे मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर जो फेस करता हूँ कि ऑडियंस कई बार कनेक्ट नहीं हो पाती उस तरीके से, तो आप मतलब आते हो आप लोग बिल्कुल ऐसे अचानक से ऑडियंस कैसे कनेक्ट कर लेते हो? मुझे लगता है कि खुलना बहुत जरूरी है। तो ये जो झिझक खुल रखी है घर वालों के साथ, आपको वैसे फ्रैंक रहने की जरूरत है इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। एंड आपको पता है कई कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं कि जब व्हेन यू लुक एट देम ऑनलाइन, आप सोशल मीडिया पे अगर उनको देखते हो तो वो बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है। आप उनसे सामने मिलोगे ना, आपको पता चलेगा यार ये तो बात भी नहीं कर पा रहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, समझे आप? स्टार्टिंग से सिंगर बनना था, तो आरजे बनने का इंस्पिरेशन मतलब कैसा है अचानक से? जब देखा कि म्यूजिक में कोई स्कोप नहीं है, ओके। पैसा नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप लता मंगेशकर जी नहीं हो, गुलाम अली साहब नहीं हो, जगजीत साहब नहीं, तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला। श्रेया घोषाल जी, सोनू, जिन्होंने अपनी मतलब ताउम्र संगीत को दिया है, जब तक आप वो शख्स नहीं बन सकते तब तक यू कैन नॉट बी अ म्यूजिशियन। तो बस आरजे बनने का तब तब से ही सपना आ गया, जब मुझे ये लगा कि नहीं भाई, म्यूजिक में, सिंगिंग में ज्यादा स्कोप नहीं है। होप छोड़ दिया, स्कोप छोड़ दिया, तो आज बस रेडियो के आगे अपने गुणगान गा रहे हैं। सही है, मतलब जब लगता है कि होता है ना कि म्यूजिशियन बनने में थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो आरजे लाइक कितने टैलेंटेड होने के बाद मतलब बहुत आप ये इजी कहना बना चाह रहे हो कि मैं जिसके साथ अभी बैठा हुआ हूँ बहुत ज्यादा लेजी है, आलसी है, आरजे है, बैठे बैठे बस बोलती रहती है, हंसाती रहती है। मतलब सही कह रहे हैं। ओके। तो आरजे बनने में सबसे मजेदार हिस्सा क्या लगता है आपको एज आरजे? मजेदार कि आप किसी से जब नॉर्मली भी बात कर रहे होते हो ना, तो सामने वाला समझ जाता है ये आरजे होगा। हाँ, मतलब लिटरली मैं यहाँ आया हूँ तो जो कॉलेज की आप थी है ना, अभी की आप में मतलब बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। वो जो आदमी आपको पहले से जान रहा है ना, वो ऐसा जान रहा है कि नहीं ये बहुत टैलेंटेड पर्सन है म्यूजिक में, मतलब होता है ना काफी ज्यादा डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। बट अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आप सामने वालों को कंफर्ट भी कर दे रहे हो एंड अपनी बातों को लाइक होता है ना माहौल बिल्कुल लाइट कर दे रहे हो। वो चीजें मतलब नहीं, दिखती हैं। बिल्कुल, जब आप व्हेन यू आर अ रेडियो जॉकी, आपको कोई भी पहचान जाएगा द वे यू टॉक, जिस तरह से आप बात करते हो, द वे यू डिलीवर डायलॉग्स, आप मिमिक्री करते रहते हो, हंसी मजाक करते रहते हो, सो यू मेक अदर्स कंफर्टेबल अराउंड यू। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि इंसान अपनी बोली से ही जाना जाता है, और आरजे खास तौर पे अपनी ओके। बोली से ही जाना, जैसे वो बात करता है। अभी मैं अगर मैं आपसे बोलूं ट्वेंटी की जरा मोमोज दे देना, ये मतलब समझ रहे हो आप, अलग अलग जगह से लोग समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये इसी फील्ड का, ये इसी फील्ड का है, ओके। ऐसे। मजेदार तो है काफी बनना है ना। मजेदार तो बहुत है। ओके। अब वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग और इंटरेक्शन, इन तीनों चीज में आपकी फेवरेट स्किल कौन सी है एज आरजे? टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर। मैं, अगर मुझे कोई बोले कहानियां सुनाओ भाई, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर के खत्म कहानी, ये सब मेरे बस की है नहीं। मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है, लोगों को जानना पसंद है, और लोगों के अंदर की झिझक निकालना बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मेरे ओके। साथ में बैठे हुए हैं। मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन भी काफी ज्यादा पसंद है। जब आप मॉड्यूलेशन करते हो, इम्प्रोवाइजेशन करते हो, वॉइस ओवर्स करते हो, अपनी आवाज, कभी बच्चे की आवाज निकालना, कभी बुजुर्ग की आवाज निकालना, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो काफी। मॉड्यूलेशन, वॉइस ओवर्स, मिमिक्री करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सिंगिंग और आरजे वर्क बैलेंस दोनों मतलब मुश्किल तो काफी है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? आई एम एन आरजे और साथ साथ जॉब कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं डिग्रीज भी इकट्ठी कर रही हूँ म्यूजिक से। तो लोगों को लगता है कि भाई आरजे बनना बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ बोलना ही तो होता है। सिर्फ बोलना नहीं है, जब आपको पूरे टाइम बोलना होता है तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। प्लस फिर जब आप म्यूजिशियन भी हो, आपको गाना भी होता है, डेली सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना होता है आपको हारमोनियम पे, ताकि आपकी जो आवाज उसमें खनक लटक जो है बरकरार रहे। तो दोनों चीजें पूरा टाइम, म्यूजिक में भी आपको बोलना ही है, इसमें भी आपको बोलना ही है, तो वो चीजें
बैलेंस करना मुश्किल है, बट हाँ जब तक चीजों में चैलेंजेस नहीं है ना तब तक मजा भी नहीं उस चीज को निभाने का। तो आई थिंक आई लव चैलेंजेस एंड आई वुड लव टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स फॉर द एंटायर लाइफ। ओके। या सारे लोग जो है सो इस चीज़ों को मतलब मैनेज नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। आप इतने टैलेंटेड और मेहनती लोग ही इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना? लेकिन मुझे पसंद भी है ये चीज़ें, शायद इसीलिए भी अगर आप किसी शख्स को बोलते हैं कि भाई इसको एक्टिंग पसंद है और अगर उसको कोई ऐसा काम मिल जाए जो एक्टिंग से रिलेटेड हो, शायद वो इंसान शिद्दत लगाएगा उस चीज़ में। मतलब कहीं न कहीं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डेफिनिटली मायने रखता डेफिनेटली मायने रखता है। है। आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं, अगर मैं सिंगर्स की बात करूँ तो? आपको गेस करना है, मैं एक लाइन गाऊंगी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। यस, जगजीत सिंह है ना? जगजीत साहब। मैंने देखा था लास्ट टाइम पे आप जो है सो एक कोई भैया हैं, उनके साथ जो है सो आप गा रही थी। वो यही वाला गज़ल था, है ना? हाँ 90s म्यूज़िक या फिर से जो करेंट ट्रेंड है, अलोन टाइम में आप दोनों में क्या सुनती होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है आप 90s की म्यूज़िक ही सुनती होंगी। म्यूजिक से बढ़ के तो आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी, नॉट इवन माय फैमिली। मतलब मम्मी पापा किसी को नहीं सुनती हूँ, वो चीखते रहते हैं, वहां कान में ईयरबड्स लगाए होते हैं मैंने, और आई एम जस्ट लिसनिंग टू 90s का म्यूजिक ओके। बिंदास। मतलब करेंट ट्रेंड पे बिल्कुल होता है ना, अगर आप इनसे अभी गवा लो करेंट ट्रेंड पे, बहुत बेहतरीन गाएँगे नो डाउट, बट सुनने की बारी आएगी तो ये 90s की म्यूज़िक ही बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल, पता है लोग बहुत हैरान होते हैं इस चीज पे कि ये दिखने में तो लगती है कि बहुत मॉडर्न है, वेस्टर्न है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक ये इतने पुराने गाने सुनती है। मतलब दिखने से लगता नहीं है, बातचीत से लगता नहीं है कि जिस तरह से बात करती है, बट आप अगर म्यूजिक में म्यूजिक की डेप्थ को समझते हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू विल डेफिनेटली लव 90s का म्यूजिक, रेट्रो, स्पेशली गजलें। ओके। या तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको लाइक पसंद हो? नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ओके, तो इस सॉन्ग से आपका मतलब राब्ता कब हुआ? व्हेन आई वाज विद रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम, तो वहाँ पर हमारे एक भैया थे, आमिर नाम है उनका, और उन्होंने एक बार साइड में सिस्टम था उनका, वो काम करते हुए, ही वाज अ वीडियो एडिटर, तो काम करते हुए सादगी तो हमारी जरा देखी, मैंने कहा, ये क्या है, ओके। थोड़ा आगे कंटिन्यू करिएगा जरा। कहते एतबार आपके वादे पर कर लिया, देखा शिट वेरी ब्यूटीफुल। तब मैंने वो सुना एंड सिंस देन आई एम इन लव विद दैट। कवाली है गाना, आई डोंट नो, बट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। एक जो सॉन्ग है वो काफी मतलब फेवरेट रहा है मेरा भी। कौन सा? अब क्या सोचे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ, आपने सुना है इससे पहले? नहीं, ओके, अब क्या सोचे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा काइंड क्या ऑफ। बात है, तो बहुत बहुत प्यारा। प्यारा सॉन्ग है ये भी। मैं सुनूंगी बिल्कुल। ओके। फेवरेट सॉन्ग या जॉनरा जो आपको पसंद हो, तो उसमें 90s एंड कवाली एंड गजल्स की। 90s आई थिंक इट्स माय थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी। सबसे पहले जो है, मतलब जो मुझे आई थिंक 24/7 कोई भी सामने रेडियो लेके आप कुछ भी सुना दो, ईयरबड्स मुझे आप दे दो, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन टू गजल्स। ओके, गजल। बहुत पसंद है मुझे, बहुत। ओके। अब गजल तो मतलब मैं क्या बताऊँ मैं बिल्कुल जेन जेड के आसपास का जनरेशन हूँ। लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं कोई बुजुर्ग हूँ जो चबूतरे बैठकर रेडियो लेकर कान पे वो गजलें सुनती है? मैं भी जेनजी जनरेशन की हूँ, बट इट्स जस्ट दैट आई लाइक गजल्स मोर। आई अडोर, आई एडमायर जगजीत साहब। ओके, गुलाम अली साहब है, उनको कभी ओए सुना है होए, आपने? क्या बात है, ओके, क्या बात है। उनका कोई लाइक गजल गुलाम अली साहब? ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, ओके। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। इसका एक अंतरा है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। गुलाम अली साहब की गजल है, बहुत प्यारी। उनकी मतलब सारी मतलब गजल्स वगैरह काफी चुपके प्यारे होते चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, माय फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट गजल्स। हैं। ओके। गुलाम अली साहब है ना, म्यूजिक के बारे में तो मैं क्या ही पूछूं, मेरा खुद का नॉलेज बहुत कम है ना। मैं थोड़े बहुत दिल्ली के बारे में आपसे अब पूछना बिल्कुल स्टार्ट करता बिल्कुल हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिल्ली का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है? आई थिंक साउथ दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो चुंची के मोहम्मद बाया, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। जमुना पारी की बात करूँ तो राड़ा पड़ जाएगा, वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वेस्ट दिल्ली में मैं रहती हूँ तो यहाँ के लोग थोड़े से ना डिसेंट होते हैं, मतलब प्यारे प्यारे से होते हैं। ये जब कहते हैं ना बात करें तो बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं, इसीलिए मुझसे बात करने आया। मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ एंड आई रियली लव वेस्ट दिल्ली। ओके, अपने दही को कौन इकट्ठा करता है?
चलो क्या आपको लगता है दिल्ली की वाइब जो है सो दूसरे शहरों से अलग है? बिल्कुल अलग है। लोग बात करने का लहजा, मैं ये नहीं बोलूंगी लहजा क्या, मतलब बात करने का जो उनका वे है, लोगों का रहन सहन, मतलब इट्स टोटली कंप्लीटली डिफरेंट और बहुत बढ़िया है। क्योंकि सी, माय फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम यूपी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मतलब बट मेरा बॉर्न बॉटअप यहाँ का है। तो मैं यहाँ के बिना कहीं रह ही नहीं पाती यार, मतलब आई डाई टू लिव हियर। दिल्ली के अलावा ओके। अमेरिका ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मैं नहीं रह सकती। दिल्ली से हूँ डैश। ओके। अगर आप दिल्ली को एक शब्दों में डिस्क्राइब करो तो वो क्या होगा? जान। जान। सेकंड मोमोज। आई एम अ सेकंड बिग मोमोज। मोमोज लवर। मोमोज मतलब मोमोज के बिना आई कैन नॉट लिव। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मोमोज ना खाती हूँ मैं। ओके। या ये जो वीडियो है बनने के बाद, ये हमारे जो हैं ये युवराज मोमोज खिलाने वाले हैं। सो ओके। आपको इतनी वैरायटीज मिलेंगी ना यार ये मोमोज की। चिकन ले लो आप, मटन ले लो आप, इवन चॉकलेट मोमोज, मतलब कौन खाता है, बट आप देखो कि हब ऑफ मोमोज है भाई दिल्ली। कोई ऐसा फ्लेवर, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आपको मोमोज ना मिले। आटा मोमोज, मैदा मोमोज, सूजी मोमोज, सब कुछ मोमोज 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 मोमोज। फिर मोमोज की अगर बात हो ही गई है दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगता कुछ और पूछना मतलब जस्टिफाइड रहेगा दिल्ली के बारे में। एक दो क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो तो और हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब इतना ज्यादा क्रिएटिव एज अ आरजे डेली आपको रहना होता है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो लोग आपको कितना सुन पाएंगे? दिल्ली में कौन सी चीज आपको डेली इतना ज्यादा क्रिएटिव मतलब होता है ना बना देती है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जो लड़ाइयाँ हैं, जो गुद्दी पकड़ के ना चांटे धरते हैं एक दूसरे को, मुझे वो क्रिएटिविटी देती है। तो चलता ही दिल्ली है। सबसे ज्यादा बदनाम मेट्रो से है। मेट्रो के क्राउड, मेट्रो में जो चीजें होती हैं और जो लड़ाइयाँ होती है, इतनी इतनी बात पे लड़ाइयाँ भाई साहब। मतलब तूने मुझे खिड़की वाली वो कोने वाली सीट क्यों नहीं दी, मैं यहाँ बैठ रही थी पहले, तुम धक्का कैसे दे दिया मेरे को, मेरे बच्चा है तेरे को, ये ना छोटा बच्चे के साथ में यहाँ पर आई। भाई यार रुकते नहीं है लोग। DMRC इज द बेस्ट। डीएमआरसी मतलब इसको क्रेडिट जाएगा इसका डीएमआरसी को क्रिएटिविटी का। लेकिन हाँ, महंगा कर दिया आपने टिकट, तो वो गलत है। ओके। यहाँ पर आई एम नॉट विद यू। ओके ओके। दिल्ली में लाइक अभी काइंड ऑफ एक बात चली है कि ला नीना आने वाला है। तो इससे क्या होता है ना, आपको पता है बेसिकली ला नीना क्या होता है? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ आफ्टर 12th। तो उसमें लाइक कुछ तो पढ़ाते थे ये लोग अल अल नीना और ला नीना करके। तो अल नीना में आई गेस गर्मी बढ़ जाता है एंड ला नीना में सर्दियाँ बढ़ जाती है। ओके। तो अभी इंडिया में जो है सो जो दिल्ली में जो है सो स्पेशली सर्दियाँ जितनी पड़ती थी उससे भी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आपको लाइक कौन सा वेदर दिल्ली का पसंद है, गर्मी या सर्दियों का? पहली बात तो मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मैंने झाड़ू पोछा, खाना बनाना, दाल चोखा, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं। ओके। ठीक है। और जो ला लीला लो, ला लीला अल्पी लो, जो आपने अभी बोला, ओके। उसमें मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा निखार त्वचा जो है ना, एकदम मखमली कोमल त्वचा हो जाती है, एकदम मतलब बिंदास, सुंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके ओके मतलब सही है। वैसे आप सिर्फ खाना वगैरह नहीं, आप काफी अच्छा आरजे हैं ना, सिंगिंग वगैरह भी काफी अच्छा कर लेती हैं। लेकिन एक दिन तो विदा हो जाना है ना, तो मैं अभी से दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। अब ओके दाल रोटी बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि पति के पैसों पे पलूं मैं। ओके। पति के पैसे पलना चाहती हूँ मैं, और मुझसे काम नहीं होता। थक जाती हूँ मैं, मेरे पैर टूट जाते हैं काम करते करते, और हिम्मत नहीं है मुझे में। पति के ओके। पैसों पे पलूंगी मैं। अगर अपने फैंस को दिल्ली के बारे में एक सेक्रेट जगह बताना चाहो तो वो क्या किस जगह के बारे में बताना चाहो? सीक्रेट मतलब काइंड ऑफ अंडररेटेड प्लेस अगर कुछ सजेस्ट करना हो दिल्ली का तो वो कौन सा प्लेस होगा? अंडररेटेड तो एज सच दिल्ली में, मतलब आई डोंट फील कि अंडररेटेड ऐसा कुछ है, क्योंकि कई जगह आपको फैमिलीज वगैरह नजर आ जाएंगी, तो ऐसी कोई सीक्रेट जगह बची नहीं है, कुछ नहीं बचा है ऐसा। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बचा है। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं भी जाऊंगी। ओके। तो भाई कमेंट में आप लोग बताओ कि दिल्ली का ऐसा कौन सा अंडररेटेड जगह है ना। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच दीदी, है ना, आपने मतलब होता है ना अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें इतना टाइम दिया है इसके नो लिए। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। डेली व्लॉग्स। और हाँ, अगर युवराज पसंद आए हों और अगर मैं पसंद आई हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनके यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है इन डेली व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।